मंदिरों की कहानी की सीरीज में हम आपको बता रहे हैं उन मंदिरों के बारे में जो देश में सबसे अमीर मंदिर हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं ऐसे कृष्ण मंदिर की कहानी जो 4 धामों में भी शामिल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगन्नाथपुरी की। ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर दुनिया भर में श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। देश और दुनिया से हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ के प्रसाद की बड़ी महिमा है और लाखों भक्त इसकी कीमत चुकाकर इसे ग्रहण करते हैं। लेकिन अब पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद श्रद्धालुओं को मुफ्त में दिए जाने की योजना भी है। पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के नाम 30,000 एकड़ जमीन है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस मंदिर के पास कुल 150 करोड़ रुपए की संपत्ति है। हालांकि इसे लेकर ज्यादा स्पष्टता नहीं है। टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भगवान जगन्नाथ मंदिर के बैंकों में करीब 600 करोड़ रुपए जमा है। इसके अलावा मंदिर में स्थित रत्न भंडार में कितनी मात्रा में सोना और चांदी है, इसकी जानकारी तक नहीं है। हालांकि साल 1978 में स्थापित किए गए रत्न भंडार में उस समय 128 किलोग्राम गोल्ड और 221 किलोग्राम चांदी के सामान थे। वहीं मंदिर में हर साल भक्तों की ओर से चढ़ाए गए सोने के आभूषण को सरकारी बैंकों में जमा किया जाता है। जगन्नाथपुरी, जिसे पुरी के नाम से भी जाना जाता है, उड़ीसा में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक शहर है। ये मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। जगन्नाथपुरी मंदिर वैष्णव संप्रदाय के 4 धामों में से एक है। जगन्नाथपुरी मंदिर की कहानी राजा इंद्रद्युम्न से जुड़ी हुई है, जिन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन के लिए एक मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। ऐसा कहा जाता है कि राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और विष्णु ने एक बढ़ई के रूप में प्रकट होकर मंदिर बनाने की पेशकश की, लेकिन ये शर्त रखी कि जब तक काम पूरा न हो जाए कोई भी उन्हें देखेगा नहीं। राजा ने विश्वकर्मा को मंदिर बनाने के लिए कहा और विश्वकर्मा ने एक लकड़ी के लट्ठे से मूर्तियां बनाने का काम शुरू किया। हालांकि राजा की उत्सुकता के कारण ये काम पूरा होने से पहले ही दरवाजा खोल देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मूर्तियां अधूरी रह जाती हैं। राजा ने तब इन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करने का फैसला किया और आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां इसी रूप में मंदिर में विद्यमान है। जगन्नाथपुरी न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ये अपनी रथ यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को एक विशाल रथ में गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है, जिसे देखने के लिए हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ धाम के अलावा समुद्र तट और प्राकृतिक सुंदरता लाखों लोगों को हर साल यहाँ अपनी ओर बुला ही लेती है। यहाँ अगर आप आना चाहें तो बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्धि के कारण पुरी तीनों ही मार्गों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। रेल, हवाई और सड़क मार्ग से आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। तो मंदिरों की कहानी में आज बस इतना ही। एक नई मंदिर की कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते सुनते रहें लल्लूराम.com।